सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। भाई भौणी माने 23 संख्या चरमर कल्याण दिली तोते विषय को आलोचना करिया पई इच्छा प्रकाश करिसंती समस्ते तांको आलोचना करिया पई अनेक समय दरकार। आमे आज ता भितर गोटे सार कथा को भित्ति करी आलोचना को आगे नबा। त्रयोविंश संख्या चरमर प्रारंभ रे ठाकुरे कहिले चरमरे धन मोर मो कोलरु जीवा दिन ठारु अनेक बाधा असहनीय जंत्रणा भोग करी करी तू क्लांत ही पड़िलुनी। प्रकृतिर बारंबार आघात पाई तोर मानसिक विकृति आसिलानी तेणु मोर कथा आउ तते मधुर लागु नाही। मो प्रति तोर मनरे सर्वदा अभिमान रोष सृष्टि हो जाउछि। प्रति कथारे मते दोषारोप करुछु। तोर मन होउछि तू एपरि आचरण करि चलिछु जदि सेथिरे तू आनंद पाउछु बा तोर समस्यार समाधान हो जाउछि तेबे ताहा ही कर। किंतु मु कोन करिबे कथा देछि जेते बेले तोर समस्त क्रूर व्यवहार सत्वे मु तोते नजर देई बसिछि। तू जीवा दिन ठारु आज पर्यंत 22 थर तोते मु सतर्क करि देछि। एतिकी कथा प्रथमे तर्जमा करिबा तापरे अन्य कथा वस्तु को आलोचना करिबा। सजन वृंद परमात्मा ठारु जीवात्मा धरापृष्ठ को आसीछि जगतर कल्याणकर कर्म करिबा पाई। हेले भलमंद उभय मिसाई ए सृष्टि को निर्माण करिसंती ठाकुरे। ए सृष्टिरा भलमंद उभय रे निर्माण होइतिबारु प्रकृति प्रवृत्ति रे तारतम्य रहिबो प्रत्येकटी व्यक्तिर निश्चय। समस्तंक द्वारा कल्याणकर कार्य होई परिबो नाही। जे गुरु ग्रहण करी निजको सजाड़ीबार प्रयास करे एवं निजको सजाड़ी नेला परे अन्य को सजाड़ीबार चेष्टा रे लागि पड़े। समाजरु नकारात्मक विचार असंगति आचरण अन्याय अधर्म अनीति भ्रष्टाचार विलोप पाई से प्रयास करे। परमात्मा से आज्ञाबह संतान जेतेबेले तार अभियानटा चलई थाए सेतेबेले ताकु बहुत दुख कष्ट सहिबाकु पड़े। ताकु ठाकुरे कहउचंती ताहा हेउची प्रकृतिर आघात। दृश्यमान जगत होउची प्रकृति। सजन वृंद समस्त वस्तु पदार्थ व्यक्ति होउचंती प्रकृतिर अंतर्गत। प्रकृति त्रिगुणात्मिका होइथिबारु जणे आउ जनक ठारु भिन्न। जोठी भिन्नता रहिछि जणे आउ जनक ठारु आघात पाइबाटा स्वाभाविक कथा। असत्य द्वारा सत्य आघात पाए निश्चय। असत्यर आघात रे सत्यतार अभियान कल्याणकर क्रिया को बंद करि देबो कि? सत्यनारायण पाखरे सत्यर संतान धर्मनंदन संकल्पबद्ध से शपथ करिछि प्रभु तुम उद्देश्य को मु पूर्ण करिबि। शपथ कले शपथ रक्षा करिबा को हुए भाई भौणी माने। घात प्रतिघात बाधा बंध सही ताकु तार कार्य करिबा को पड़िबो। परीक्षा रे उत्तीर्ण होबा को पड़िबो। हेले शपथ करी मध्य जीव जेते बेले प्रकृतिर आघात पाउछि परमात्मा को दोषारोप करुछि। जीव से क्षेत्र रे विवेक घटई पारु नाही जे बोध नहीं पारु नाही। संकल्प भितर विकल्प तार जेतले पसी आसुछि तेनु मन को जहा आसिला गुरु को दोष देई इष्ट को दोष देई से कथा गुडा को कहि पकोछि। ठाकुर को दोष दउछि। दुख सही अन्य को सुख देवार आदर्शमय शिक्षा को से पासरी जाउछि। प्रभुंक पाखरे से कौन कथा देई आसीथिला सेटा मने रखि पारु नाही। ठाकुरे कहिले वास्तव सत्य को बुझीबा को चेष्टा न करी जदि मते दोषारोप करी तू आनंद पाउछु सेथिरे तोर समस्यार समाधान हेई जाउछि तबे ताहा ही करूथा। ठाकुर को दोष देले आमे केबे आनंद पाई परिबा भाई भौणी माने? ना आम समस्यार समाधान हेई परिबो केबे भी होबो नाही। तबे आनंद पाइबार उपाय कोन? समस्या समाधान रो बाट कोन? आनंद पाइबा पई जहा करिबा कथा ठाकुरे हमको बतई दे सारी चंदे। से कहले मु 22 थर तोते सतर्क करि दैछि। जगत कल्याणकर पथरे कंटा अनेक थाए। कंटा को एडई देबा पई से उपाय बतई दे सारी चंदे। से उपाय को अवलंबन न करी प्रभु को दोष देबा होछि बोकामी मूर्खामी अज्ञानता अबुझामणा अबोधता अपारगता। ठाकुरे कहिले तोते सतर्क करिबा पई मु 22 थर चेष्टा करिछि। 22 पाहाच चढ़ी ब्रह्म दर्शन करिबा कथा। पाहाचर सब नाम भिन्न भिन्न रही। सजन वृंद पाहाच गोटी गोटी चढ़ीबा गोटिए गोटिए सिद्धि अर्जन करने सहित समान। बुझिपारुचंदी ना कथा? तेबे पाहाच चढ़ीबार सहज सूत्र न धरी क्लांत होई पड़ी रहिले दायी किए हबो? जीवनर प्रतिटी पदक्षेप समस्या रही रहिबो निश्चय। समस्या आसीबो निश्चय। हेले प्रतिटी समस्यार समाधान मध्य अछि। ठाकुरे कहिले जगतर कल्याण पाई मो ठारु आज्ञा नेई आंट देखाई वीर दर्परे समाज को तू गलु। हेले मु बतई देथिबा कौशल को प्रयोग कलु नाही। मु तते लक्ष्यस्थल देखई देली सेठी पहुंचीबा पाई मार्ग देखई देली मशाल जळई रास्ता को मध्य आलोकित करी देली। मोर आ दोष रहिला कोठी?
तू मते दोषारोप करुछु जे मु तते अवहेला करिछि ना तू मते अवहेला करिछि निजर दोष को बुझी भ्रम संशोधन करिबा परिवर्ते तू मते दोष देउछि तेबे जीवर दोषटा कोन बोली ठाकुर कहउचंती ठाकुर तांको तळधाडी के सुंदर भाबरे से कथाटा लिखि दैचंती कले धर्मधारा देई तोर जीवनर गतिपथ निर्णय करिवार कौशल बतई देछि तू जदि मो कथा को गुरुत्व दे कर्मयोग अभ्यास करी थांतु आज कौन तोर ये अवस्था होई थांता ते भाई भौणी माने एथिरु स्पष्ट ही गला परमार्थ पथरे बाट चलुथिबा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन यापन करुथिबा व्यक्ति ता जीवन रे जदि जातना वेदना पाउछि आपद विपदर शिकार हेउछि बुझिबाक पड़िबो से गुरु सिना ग्रहण करिछि हेले गुरुंको कथा को गुरुत्व देइना हरि हरि बोला आज्ञा को पालन करिना गुरुंको आज्ञा पालन बिना प्रज्ञा उदय हेई परिबो नाही गुरुंको वचन रक्षा न कले विपद मोचन हेई परिबो नाही गुरुंको कथा को गुरुत्व न देले व्यथा दूर हेई परिबो नाही गुरुंको आदेश को न मानिले मन पवित्र स्वदेश रे न रही अपवित्र विदेश को चली जिवो गुरुंको परामर्श को ग्रहण न कले जीवन अनादर्श युक्त हेई जिवो सकल समस्यार दूरीकरण पई गोटिए महौषधि हेला कर्मयोग अभ्यास ठाकुर केशव चंद्र हस्तलिखित चरम 50 संख्यार एमिति कौनसी संख्या नहीं जो से कर्मधारा अभ्यास कथा कही नाहंती कर्मधारा को गुरुत्व दे नाहंती कारण कौन जानिचंती कर्मयोग अभ्यास व्यतिरेक केही जणे जगत कल्याण को व्रत रूपे धारण करि परिबो नाही जगत कल्याण करिबा पई उत्साह प्रेरणा आग्रह जन्म निये कर्मधारा अभ्यास संसार साधारण मनीष और धार्मिक सदात्मा भितर एही गोटिए प्रभेद मात्र आउ कोनसी प्रभेद नाही साधारण जीव स्वार्थपर आत्मकैंद्रिक व्यक्तिगत सुख शांति पाई से उद्यमरत आ गुरु ग्रहण कला परे जदि व्यक्ति साधारण मनीष परी स्वार्थपर हो जाए आत्मकैंद्रिक हो जाए तेबे लाभ कोन गुरुंकर आदर्श को रक्षा करिवो केमिति इष्टंक उद्देश्य को पूर्ण करिवो केमिति तेनु साधारण जीव और परमार्थी भितर कोनसी पार्थक्य रहिला नाही तेबे साधारण स्तर मन को ऊर्ध्वगामी करी हृदय को व्यापक करिवार उपायटा कोन व्यक्तिगत स्वार्थरु मन को हटेई दे समूह स्वार्थ रे लगेई रखिबार भाव उद्रेक कराइबार अवलंबन कोन प्रार्थना उपासना कर्मयोगर स्थान काल पात्र अनुसार प्रयोग विधि मध्य भिन्न भिन्न सज्जन वृंद संसार क्षेत्र में बंचिबा पई जीवन को गतिशील कराइबा पई आमे जहा जहा प्रतिदिन कर्म करन्ते सेति पई गोटिए क्षेत्र रु आउ गोटिए क्षेत्र को हमको जीवाकू हुए समय अनुसार कर्म क्षेत्र परिवर्तन हुए पुणी भिन्न भिन्न क्षेत्र रे भिन्न भिन्न पात्र सह बा व्यक्ति सह हमको मिसिबाकू पड़े तेबे सबु समय रे सबु क्षेत्र रे कर्मयोगर प्रयोग विधि होची भिन्न भिन्न हेले ठाकुरे गोटिए निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट स्थान रे गोटिए प्रकार कर्मयोग को विशेष भाव में प्राथमिकता देइचंती प्राधान्य देइचंती सेई कर्मयोग होची गुरुत्वपूर्ण मनीष जीवन सफलता पाई से कर्मयोगर भूमिका अतीव गुरुत्वपूर्ण श्रेष्ठ जीव मनीष जीवन दुर्लभता को जानिबा पाई गुरु दरबार को जाए गुरु जो सकाल संजरु सकाल पर्यंत किभली आचरण करी दिनचर्या करी जीवन बितेइब समय बितेइब जीवन बंचिब ताहा हेउची धर्मधार माने 24 घंटा जाक मनीष श्रेष्ठ जीव मनीष जे धर्मात्मा 24 घंटार दिनचर्या हेउची तार धर्मधारा तेबे धर्म कौन धारा कौन ताहा पुणी व्यापक आलोचना सजन वृंद आजिर परिप्रेक्षी आमे संक्षेप रे बुझिबा धर्म कौन जहा हमको धरी रखिछि ताहा हेउछि धर्म आमे पुणी जहा को धरी रखिबा ताहा हेउछि धर्म उदाहरण स्वरूप माठिया आउ पानी कुहा जाइछि जल ही जीवन जल जीवन रक्षा करे पानी पीले शोष मेंटे पानी द्वारा रोषेई हुए खाद्य माने आमर प्रस्तुत हुए आ पानी द्वारा मध्य चाषबास कार्यक्रम करा जाए शस्य अमल होबा पाई तेनु जल आम जीवन साधारण भाव में बुझिबा पानी रे शोष मेंटेइबा पानी को रखिबा कोउथिरे पानी रे तो शोष मेंटेइबा किंतु पानी टाको रखिबा कोउथिरे ना माठिया रे गोटे पात्र रे पानी टाको पीबा कंसा गिना बा ग्लास रे पानी कल्याण करिवो हेले पानी को धरिबा पई ग्लास टा दरकार निश्चय पानी रे शोष मेंटिबो ग्लास रे केबे शोष मेंटे ना किंतु पानी की धरी रखिया पई ग्लास गोटे दरकार पड़े तेनु ग्लास मध्य कल्याणकारी आम शरीर होउची माटी घट एथिरे कल्याणकारी पानी होउची आत्मा
ମାଠିଆ ଓ ପାଣି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦେହ ଆଉ ଆତ୍ମା ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ପାଣିକୁ ଧରି ରଖିବ କିଏ? ଯେଉଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପାଣିକୁ ଧରି ରଖିବ କିଏ? ନା ପାତ୍ର, ମାଠିଆ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଆସିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରିବ କିଏ? ଶରୀର। ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ରଖିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେବେ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଦେହ ଯେତେ ଦିନ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସେତେ ଦିନ ସ୍ଥିତିବାନ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାର କର୍ମ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଦେହ ଦିନେ ଲୁଚିଯିବ, ପାଣି ରୂପୀ ଆତ୍ମା ବହିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିନାହାନ୍ତି କି, ଭଗ୍ନ ଘଟୁଆ ସଲିଳ ଯେ ସନ, ଭଗ୍ନ ଘଟୁଆ ସଲିଳ ଯେ ସନ, ସରି ଯାଉଥାଏ ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ସରି ଯାଉଥାଏ ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୟ। କହିଲେ ଫୁଟା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ସରି ସରି ଯାଉଥିବା ପରି ଜୀବନ ରୂପକ ମାଠିଆରୁ ଆୟୁଷ ରୂପକ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଜୀବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଯେତିକି ଦିନ ଏ ଶରୀର ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେତିକି ଦିନ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ କରିବ, ଯାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ଠାକୁରେ ମୋର ଚରମ ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେରେ କହିଲେ, କର୍ମ କର, ବାସ୍ତବ କର୍ମ କର, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ କର, ଏହି କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ ଜୀବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। କାହିଁକି କଲ୍ୟାଣ କରିବ? ଠାକୁରେ ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ଧର୍ମରୁ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ଶରୀର ଧରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ଓ ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜୀବାତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି। ପୁଣି ପିତାମାତା ସମୟର ଆହ୍ୱାନରେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଧର୍ମରୁ ସନ୍ତାନର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସେବା ଦେଇ ସୁସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତାନ ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ। ପରମାତ୍ମା ପାଣି, ପବନ, ଆଲୋକ ଦେଇ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବି ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ, ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମକୁ ଯିଏ ଧରି ରଖିଛି ତାହା ଧର୍ମ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଧରି ରଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ଶ୍ରୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ଜୟ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ ପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଳାପ କରୁଛି ଏ ଅବକ୍ଷୟ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଦେଖି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏବେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ କ'ଣ, ପୁଣି ଧାରା କ'ଣ? ଧର୍ମ ଧାରା। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ମଶାଣୀରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ମରଣ ଜୁଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଗତିଶୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ରୋତ ବା ଧାରା। ନଈର ପରିଣତି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବା, ଆତ୍ମାର ପରିଣତି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ତେବେ ଜୀବନର ଗତି, ଜୀବନର ଧାରା, ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଧର୍ମ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଧର୍ମ ଧାରା। ଆଚରଣ ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ହେବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସଂସରତି ଇତି ସଂସାର, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ତାହା ହେଉଛି ସଂସାର। ତେବେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାତି ହେବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାତି ପାହିଯିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା, ସକାଳ ହେବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ପୁଣି ରାତି ଆସିବ। ରବିବାର ପରେ ସୋମବାର ହେବ, ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ବିତିଯିବ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଋତୁ ପରେ ଋତୁ, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଫୁଲ ଫଳର ସମ୍ଭାର। ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୁବାବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏସବୁ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ହେଲେ ମଣିଷର ମନର ଅବସ୍ଥା, ଆଚରଣ, ଚିନ୍ତା, ବିଚାରଧାରା ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ରାତି ଯଥାରୀତି ପାହିଯାଉଛି, ହେଲେ ମଣିଷ ଯଥାରୀତି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁ
ନା। हरि हरि बोला दिन 9टा पर्यंत से शोई रहुछि, राति हेला परे भी से शोऊ नाही, चेई रहुछि, अनिद्रा हेउछि, तेणु शरीर सुस्थ होई पारु नाही। काहींके जानिचंदी पिंड सहित ब्रह्मांडर सामंजस्य रहु नाही। एथिपाई दायी किए? मनीष। प्रकृति जड़ होई मध्य तार धर्म पालन करुछि, मनीष जीवंत होई मध्य धर्मधारा पालन करि पारु नाही, निजर चरित्र गठन करि पारु नाही। आत्मा मातृ गर्भरु पंचभूतर कलेबर धरी धरापृष्ठ को आसिला परे मायाग्रस्त होई जाइछि। ताकु तार पूर्व स्मृति मने पकई पारिबे किए? पूर्व स्मृति को मने पकई देबे केवल दक्षता अर्जन कराउथिबा दीक्षा गुरु। हरि हरि बोला भूली जाइथिबा धर्मधारार संदेश देबे केवल जीव को गुरु। जीव गुरु दरबार को जाई गुरुंकर आश्रित हेले जाई धर्म पालनर कौशल जानिबो, धर्म पालनर विधि को जानिबो, जीवन को श्रृंखलित भावरे गतिशील कराई चरम लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबो। जीवनर धारा प्रवाहित होई मूल उच्च सहित मिलित होई पारिबो। जंगम अतिक्रम करी संगम स्थल रे पहुंची पारिबो। धर्मधारा को आउ टिके सरल करी बुझिले सजन वृंद धर्मानुमोदित जीवन प्रवाह मनीषर दिनचर्यार व्यवस्था सकाळरु संज संजरु सकाळ गोटे नियम भितर रही कर्म संपादन करिवो। तबे धारार अर्थ कोन हला? धारार अर्थ हला नियम, धारार अर्थ हला विधि। जो विधि जो नियम दे मनीष जीवन को धर्मानुकूल करी मनुष्य दुर्लभ जन्म को से सफल करि पारिबो। श्रृंखलित दिनचर्या हेउछि धर्मधारा। जगतर कल्याण पई प्रति मुहूर्तर पदक्षेप हेउछि धर्मधारा। तेबे धर्मपथ को मनीष आसे काहेकि सजन वृंद? गुरु दीक्षा ग्रहण करिबा, ईश्वर उपासना रे ब्रती हवा, एथिरे लाभ कोन हुए? संसार रे अनेक लोक ईश्वर उपासना करंती नाही, धर्म ना धरले से चिड़ंती, तांकर सेडा अलर्जी। जी गुरु दरबार को बा धर्म दरबार को आसुची से काहींकी आसुची एटा बुझिबा को पड़िबो। दुखरु निवृत्ति पाइबा पाए, सुख पाइबा पाए, सुख शांति आनंद पाइबा पाए, नहेले से तांकर स्थिति बदलैबा बा काहींकी? पूर्वरु जो अवस्था रे थिले ताठारु आउ गोटे स्वतंत्र अवस्था प्राप्त करिबा पई जीवन शैली को से माने परिवर्तन कले। गुरु दरबार को आसे जो सुख शांति आनंद पाइबा आशारे से माने पट परिवर्तन करंती, ताहा की प्रकार सुख, की प्रकार शांति, आउ की प्रकार आनंद? भौतिक जगतर ना आध्यात्म जगतर? गुरु दीक्षा ग्रहण कले दिन मजूरिया कोन कोटिपति हो जाए? असंभव भी नुहे, किंतु साधारण व्यक्ति जो अलौकिकता भाव में परिवर्तन चाहे सेपरी हुए ना। सजन वृंद साधनार व्रती हेले अजणा कथा को जानी पारे मनीष, अबुझा कथा को बुझी पारे, धर्मधारा बोध ज्ञान प्राप्त हुए, चैतन्यशील हो जाए, तापरे से आउ भौतिक सुख चाहे ना, किंतु जीवन वास्तवता को बुझी जाए, सृष्टि की बुझी जाए, स्रष्टा पुरुष को बुझी जाए, मु कहीं धरापृष्ठ को आसी बुझी जाए। एटा गुरु केवल शिष्य को समर्थ करांती सब जानिबार। मात्र योग्यता अर्जन हो गला परे जीव जेतेबेले आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए से भौतिक सुख केबे भी चाहे ना। मात्र योग्यता अर्जन हो गला बोली ईश्वर ताकू जाचिकरी दियंती निश्चय। जेमिति सुदामा ब्राह्मण को शेषरे देले, व्यक्ति जेतेबेले अभाव रे थाए ताकू मिले नाही, जेतेबेले कसटी पत्थर रे कसी होई होई से वास्तव सत्य को बुझी गला, किछि आउ डिमांड कला नाही, चाहिला नाही, ताकू सेतेबेले प्रभु सबु देई देले। जेतेबेले से पाट मोठा पिंधिबा को इच्छा करूथला ताकू मिलिला नाही, जेतेबेले बुझीगला इज्जत घोड़ेबा पई कपड़ा खंडे दरकार, से दामिका ही पारे, सस्ता ही पारे, सेथिरे किछि कथार जाय आसे नाही। ए आत्मज्ञान उदय होवा परे आउ तार प्राप्तिर आशा नाही, किंतु सेतेबेले प्रभु ताकू पाट मोठा दउचंदी। हरि हरि बोला भौतिक जगतर सुख शांति और परमार्थ जगतर सुख शांति भितरे पार्थक्य थाए सजन वृंद। भौतिक जगत स्थूल वस्तु न मिलिबारु सेतेबेले से दुख करुथिला, पाइले सुख मने करुथिला। आध्यात्मवाद रे प्रवेश करी जेतेले तत्वदर्शी हे गला, अभाव भितरे मध्य सुख शांति से अनुभव करि पारिला। सृष्टिर विधान को जेहेतु बुझी गला, परमार्थ पथरे से अभाव भितरे मध्य स्वभाव आनंद उपलब्धि करि पारिला। भावर उच्चतम अवस्था रे किए ताको पहुंचैला कहंतु ना? धर्मधारा। धर्मधारा कहिले भगवत प्राप्ति पाई बा चरम प्राप्ति पाई जीवर धार्मिक दिनचर्या को ढंगरे कथा बसिए ताहा हेउची धर्मधारा, को केमिति चाली बसिए ताहा हेउची धर्मधारा। धारा कहिले स्रोत, गतिशील जीवन प्रवाह हेउची धारा। ए जीवन हेउची गतिशील, परिस्थिति परिवेश जहा हेउ पछे जीवन धारा केबे अटके नाही। बाधा आसिले मध्य जीवन बाट काटी आगको आगको अतिक्रम करी चली जाए, एहा हेउची सृष्टिर नियम। धारा अर्थ स्रोत,
पुणी धारा अर्थ होची सूत्र जो सूत्र धरी धारावाहिक जीवन यात्रा करिवो ताहा होची धर्मधारा धार्मिक जीवन बंचिबार सूत्र साधारण लोक ठारू तान दिनचर्या होची स्वतंत्र आ भिन्न केतेबेले शଯ୍या त्याग करिवो निद्रार उठिबो स्नान करी शौच हबो ईश्वर उपासना केउ सूत्र रे हेले कृपा ताको मिलिबो ताहा हेउची धर्मधारा चरम प्राप्ति लक्ष्य रखिथिबा मनीष संजरु सकाळ सकाळरु संज केउ परिस्थिति देई कोन आचरण करिवो केमिति उच्चारण करिवो इंद्रिय मानक द्वारा केमिति कर्म संपादन करिवो से सूत्र होउची धर्मधारा तेबे सजन वृंद धर्मधारा को आ सुंदर भाबरे परवर्ती अवस्था रे आमे स्वतंत्र भाबरे आलोचना करिवा किंतु एठू आजिर विषय वस्तु जेहेतु ठाकुर 23 संख्या चरमर आरंभ रे कहिले मु तते बतई देइथिबा कथा को तू जदी मो कथा को गुरुत्व देई धरि थांतु करि थांतु आजि कोन तोर ए अवस्था हेई थांता तेबे ए अवस्था आज काहे के हिची मनीष काहे के विपद रे पडिची काहे के जातना जंत्रणा पाउची ना गुरु कोन बतई देइथिले से करि नाही ना कर्मधारा तेबे कर्मधाराटा कोन धर्मधारार गोटिए निर्दिष्ट अंश हेउची कर्मधारा तेबे ठाकुरे 28 संख्या चरमर नीलचक्र चरमर संकेत जो स्तंभटी अच्छी विषय वस्तु से ठाकुर सुंदर भाव में कहीदे वास्तव में धर्मधारा क्या कुहा जाए अनेक धर्मजाजक माने कर्मयोग बा कर्मधारार अनेक प्रकार संज्ञा निरूपण करिसंती अनेक मंतव्य आ मत देइसंती कर्मयोग कौन कर्मधारा कौन किंतु ठाकुर चरमनाथ गुरुस्वामी केशव सुंदर कर्मधारा क्या कुहा जाए बोली 28 संख्या नीलचक्र चरमर संकेत रे कहीदेले। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।